हेलो एट क्लास। तो आपके संस्कृत व्याकरण में 200 नंबर पेज पे 101 पेज पे आ रखा है। 101 पेज नंबर पे आ रखा है चित्र वर्णनम, है ना। तो आज आपको यही करना है। चित्र वर्णनम में क्या होता है कि आपको चित्र दे रखा होता है एक, आपको उस चित्र को देखकर उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखने होते हैं संस्कृत में, ठीक है। और उसके लिए आपको सहायता के लिए कुछ शब्द भी दे रखे होते हैं। तो उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना होता है, 5 वाक्य लिखने होते हैं उस चित्र के ऊपर, ठीक है। तो जैसे देखिए, पहला चित्र विद्यालय का आ रखा है, पता चल रहा है ना कि ये विद्यालय का चित्र है, ठीक है। तो विद्यालय पे 5 वाक्य लिखने हैं इसमें, और इसमें शब्द सूची दे रखी है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ नीचे उत्तरम में इसके ऊपर 5 वाक्य दे रखे हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देखो, इसमें क्या है, एक घर की फोटो है। तो मतलब क्या है, ये घर के बारे में लिखना है। तो इसमें भी ये शब्द दे रखे हैं, इसके ऊपर भी उत्तर आ रखा है, नीचे 5 वाक्य हैं इसमें भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, उसमें देखो ये आ रहा, किसान खेती कर रहा है ना, हल चला रहा है, तो उसके बारे में आ रखा है। तो साथ में शब्द आ रखे हैं, तो उनकी मदद से आपको 5 वाक्य लिखना है। तो ये आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। अगर फोटो नहीं दे रखी होगी तो आपको बोल रखा होगा अस्माकम विद्यालय, इस पर आप 5 वाक्य लिखिए इन शब्दों की सहायता से। तो आपको टॉपिक आ गया विद्यालय, और कुछ शब्द दे रखे होंगे, उनकी मदद से 5 वाक्य लिखने होंगे, ठीक है। और ज्यादातर तो क्या होता है, फोटो दे रखी होती है, उसके हिसाब से वाक्य लिखने होते हैं। तो आप आज यही करोगे। 1 से लेकर आपको क्या करना है, 1 से लेकर 11 तक जो आ रखे है ना, ये आपको क्या करना है, 5-5 वाक्य लिखने हैं। अब देखो आपको करना कैसे है। आप क्या करोगे, फोटो से आपको पता चल रहा है ना किसके ऊपर है ये, ठीक है। तो 1 लगा के उस पे हेडिंग क्या लगा दोगे, अस्माकम विद्यालय, ठीक है। और ये विद्यालय के उत्तरम की ये 5 वाक्य लिख लोगे। दूसरा में गृहम लगा दोगे, 2 लगा के गृहम, और इसके बारे में 5 लाइनें लिख दोगे। तीसरे में क्या आ रहा है, किसान की आ रही है ना ये, है ना, तो कृषक है, ठीक है। कृषक है लगा के 3 में इसके ये 5 वाक्य लिखोगे, ठीक है। और चौथे में क्या लिखोगे, वृक्षारोपण, ठीक है, और ये 5 वाक्य लिखोगे। छठे में क्या लिखोगे, क्रीड़ा क्षेत्रम, और इसके 5 वाक्य लिख दोगे 5वें में। इसके बाद छठा है, होली खेल रहे हैं ना ये आपस में, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे होलिकोत्सव है, और इसके 5 वाक्य लिख दोगे। उसके बाद 7 में क्या लिखोगे, ये कार्यालय ऑफिस जा रहा है ना मोहन, तो इसके मोहन के ऑफिस के बारे में लिखना है, तो आप कार्यालयम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसके 5 वाक्य लिखना है। और 8वें में क्या करी है, नृत्य कर रही है ना, डांस कर रही है ये, तो आप क्या लिखोगे, नृत्य लिख दोगे, और ये 5 वाक्य लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद 9 में किसका चित्र है, कमल का फोटो है ना, तो आप कमल पुष्पम लिख के इसके 5 वाक्य लिखोगे। 10वें में क्या है, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है ना कुमार जो है, तो आप लिखोगे ऊपर कुंभकार है लिख के उसके 5 वाक्य लिखोगे। और लास्ट है 11वां में आपको क्या दिख रहा है, एक तालाब दिख रहा है, उसमें बत्तख वगैरह है, तो क्या लिखोगे आप, जलाशय है लिख के 11 में ये 5 वाक्य लिख दोगे। और अगर आपको समझ में नहीं आए टॉपिक, तो आप 1 2 3 4 लगा के ऊपर एक हेडिंग अच्छे से लगा के 1 लिख के उसके नीचे 5 वाक्य, 2 लगा के उसके 5 वाक्य, 3 लगा के उसके 5 वाक्य, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आए क्या करना है तो, ठीक है। तो आज का आपका संस्कृत में वर्क क्या है कि चित्र वर्णनम, जो कि 101 पेज नंबर पे आ रखा है, उसका 1 से लेकर 11 तक के प्रश्न जो है ना, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मतलब 11 तक के प्रश्नों के 5-5 वाक्य आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करते हुए उनको लर्न भी करना है, ओके।